नमस्कार जी सिटी वालों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? अच्छा है ना। तो देखो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान का सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे थे। ओके, मॉडल पेपर के अनुसार देख रहे थे विद्यार्थी, 40 क्वेश्चन देख रहे थे, 50 क्वेश्चन देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला राजस्थान की कला संस्कृति। क्या रहने वाला है? राजस्थान की कलाकृति संस्कृति रहने वाले। इसके अंदर त्यौहार रहने वाले हैं, गौ लोक देवता रहने वाले, वाद्य यंत्र, सभी प्रकार के जो भी आते हैं सभी इसके अंदर रहने वाले हैं। क्योंकि सीएटी के अंदर, ओके, सीएटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पशुपति के लिए इंपॉर्टेंट है, रेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है, चारों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चनों को। जो पशुपति की भर्ती है उसके लिए भी हम राजस्थान के त्यौहार की अलग ही सीरीज बनाकर डाल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये सीएटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस भर्ती जो देखना चाहते हैं उसी क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हो। लगभग ये क्लासेस चलेगी आपके 1 महीने तक। ओके, ये क्लास तो आपके दिसंबर तक चलेगी। सीएटी क्लास है तो सीएटी क्लास तो आपकी अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि 22 अक्टूबर तक चलेगी। 22 अक्टूबर को आपको महामारत क्लास करवा के अच्छे तरीके से तैयारी करवा दूंगा साथियों। क्लियर हुआ? और रही बात इसकी किसकी, पशु भर्ती की रही, तो इसकी आपको दिसंबर तक क्लासेस चलेगी इसकी। तो क्लियर हुआ? तो अच्छे तरीके से आपको देखना है साथियों कि राजस्थान की कला की संस्कृति है, शानदार प्रश्नोत्तर इसमें दी गई है। और इवनिंग या शाम 5 बजे की आपको इस प्रकार की क्लासें मिलती रहेगी साथियों। क्लियर हुआ? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, एग्जाम स्टूडेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ी कंपटीशन की तैयारी चैनल पर करवाई जाएगी। चैनल छोटा है लेकिन कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है आप सभी को अच्छी तरीके से तैयारी करना। बिल्कुल नो फिक्र, नो टेंशन होकर यदि प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी क्या है? वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी नाथद्वार में कहाँ पर है? साथियों आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि वल्लभ भाई संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है, तो आपको टाइप करना है नाथद्वार है। तो जसनाती संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? वर्तमान में जसनाती संप्रदाय प्रधान की गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? बीकानेर में, जैसलमेर में, काशी में, जयपुर में, अजमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों कहाँ पर जो है हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? कतर रियासत एक क्षेत्र है वहाँ पर बीकानेर में स्थित है। तो वहाँ पर कतर रियासत के अंदर जसनाती संप्रदाय के प्रधान गद्दी है विद्यार्थियों। आपको भीलवाड़ा नहीं करना है, अलग आंसर नहीं चुना है, बिल्कुल आपको टाइप करना है बीकानेर। दोबारा सुनो प्रश्न को, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी नाथद्वार में स्थित, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो जसनाती संप्रदाय यानी कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर स्थित है? आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों? तो आपको लिखना है इसके अंदर बीकानेर टाइप करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? रामानुज है उसकी जो संप्रदाय की गद्दी है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? जयपुर में है, बीकानेर में, बाड़मेर की बीकानेर में है, सॉरी भीलवाड़ा में। लास्ट का ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जयपुर के अंदर उसका संप्रदाय की गद्दी विद्यमान विद्यार्थियों। बिल्कुल गद्दी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, 40 क्वेश्चन देख लेंगे। यदि किसी आंसर गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर है पहले विद्यार्थियों? तो उसका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगा? किशनगढ़ में स्थित है विद्यार्थियों। आपको बीकानेर नहीं करना, भीलवाड़ा नहीं करना, जयपुर नहीं करना है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है साथियों राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? एक चीज़ बता दो आपको, जो प्रधान गद्दी वाले क्वेश्चन है वो आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपको 80 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन बता दूंगा। ओके विद्यार्थियों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? अजमेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में या फिर बाड़मेर में? कहाँ पर विद्यार्थी हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बांसवाड़ा में। कहाँ पर विद्यार्थी हैं? बांसवाड़ा के इसके अंदर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों की दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? दादू संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है पहले विद्यार्थियों? तो जयपुर में या फिर किशनगढ़ में, जयपुर में या फिर भीलवाड़ा में। जयपुर के अंदर 2 आए हैं, तो गलता जी एक स्थान है और आसिंद भी एक स्थान है। इस अलग अलग आ जाते हैं, इस चीज़ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको प्रश्न का टिक लगा देना है। तो हो जाएगा आपके सामने जयपुर यानी कि नरेना। 3 जयपुर हैं, यानी कि जो नरेना क्षेत्र है वहाँ पर, नरेना क्षेत्र जयपुर के अंदर स्थित है, इसलिए जयपुर आए हैं। ओके, क्लियर हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? नाथ संप्रदाय है। ओके, तो उसकी प्रधान गद्दी कहाँ पर स्थित है पहले विद्यार्थियों? तो उसका आंसर हो जाएगा महामंदिर जोधपुर में। कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर के अंदर, महामंदिर जोधपुर में स्थित है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी था। क्या है? बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था पहले विद्यार्थियों? तो था जाम्बोजी था। तो इनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? यानी कि जो इनका धार्मिक ग्रंथ, धर्म के अनुसार जो ग्रंथ चलता था उसका क्या नाम था पहले विद्यार्थियों? तो उसका नाम था जम्ब सागर। क्या नाम था? जम्ब सागर इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम था पहले विद्यार्थियों। 108 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों, 8 नंबर का कि राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि ऐसे संप्रदाय का नाम बताओ राजस्थान के अंदर जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता था पहले विद्यार्थियों। तो उसका आंसर हो जाएगा बिश्नोई समाज, यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय है उसके अंदर 29 नियमों का पालन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी किसी प्रकार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है पहले विद्यार्थियों कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। सभी को पता रहना चाहिए, मुझे भी पता नहीं था। लीलन था। लीलन आई और एक घोड़ी पे तलवार चला, इस प्रकार से जो सॉन्ग आता है वो इसी के लिए था। जो लीलन पे तो तेजाजी महाराज चला आते थे बहुत तरीके से, शानदार तरीके से। उनका विवाह हो गया था लेकिन उनको 9 साल तक पता नहीं था कि हमारा विवाह हो गया। आजकल के बच्चे इस प्रकार से होते हैं कि एक दिन नहीं होता है नंबर आ जाते हैं, चेट चलने लग जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ओके, तेजाजी का घोड़ी का नाम था लीलन था साथियों। क्लियर हुआ? अगला है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? जो पाबूजी जो लोक देवता के अंदर आते हैं उसकी घोड़ी का क्या नाम था पहले साथियों? उनका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी था। अगला क्वेश्चन है कि जो देवनारायण भगवान जी हैं तो उसकी घोड़ी का क्या नाम था? सभी को पता है, जो गुर्जर समाज से रिलेटेड जो व्यक्ति देख रहा है उनको खुद को पता नहीं है कि जो हमारे देवनारायण भगवान हैं उनकी घोड़ी का क्या नाम था? उनके घोड़ी का नाम था लीलाधर। लीलाधर उनकी घोड़ी का नाम था मेरे साथियों।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामदेव जी की क्या घोड़े का नाम था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता नहीं रहता है, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन आज पता चल जाएगा उनके घोड़े का क्या नाम था। तो उनका घोड़े का नाम था लीला घोड़ा भी था, रेवत भी था, इसलिए तथा बदन हो जाएगा साथियों, लीला घोड़ा रेवत द हो जाएगा, यानी कि दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट। आपसे पूछ लिया जाए, अखन पूछ जाएंगे बहुत सारे साथी कि लीला घोड़ा था या फिर रेवत था यार, तो रेवत और लीला घोड़ा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एकमात्र देवता जो कवि थे, यानी कि एक ऐसा देवता था, जितने भी देव देवता हैं उसके अंदर एक ऐसा देवता, देवी की बात नहीं देवता की बात हो रही है, तो एकमात्र एक ऐसा देवता था जो कवि भी था साथियों। तो उस देवता था उसका कवि था कौन था, तो रामदेव जी ऐसे एकमात्र देवता तो जो कवि के साथ साथ देवता भी थे साथियों। क्लियर हुआ। अगला है कि बाबू प्रकाश की रचयिता कौन है। बाबू प्रकाश शायद एक किताब है, बुक है, उसके रचयिता कौन है, तो पता रहना चाहिए कि आसिया मोड़ जी है। कौन है, आसिया मोड़ जी उस किताब के लेखक के साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष मेड़ी कहाँ स्थित है। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर स्थित है, पहले साथियों सबको पता रहना चाहिए कि शीर्ष मेड़ी है वो चूरू के अंदर ददरेवा क्षेत्र यानी कि स्थान है, वहाँ पर इसका स्थित है पहले साथियों शीर्ष मेड़ी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है। जो आपसे यदि दुर्मेड़ी समझ में नहीं आई है तो गोगा मेड़ी आ जाएगा। तो गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है, चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या फिर नागौर में है, तो हनुमानगढ़ में हो जाएगा साथियों। तो नागौर करके आएंगे बहुत सारे, क्योंकि गोगा मेड़ी इस प्रकार के साथी तो मैंने नागौर में देख के इस प्रकार से कन्फ्यूज करके आएंगे। तो हनुमानगढ़ में आपको टाइप करना है। टाइप में आप एक चीज़ समझो, आप बहुत सारे सोचते टाइप क्यों बताते हैं हमारे गुरु जी, टाइप इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप टिक लगाओगे तो टाइप में टिक नहीं बोलता हूँ, टाइप लगा देता हूँ। ओके, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ निकल जाता है यार। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है। जो प्लेग रक्षक देवता हैं वो किसको माना जाता है। पहले साथियों तो ये प्लेग शायद एक रोग है, प्लेग रोग है, उसके देवता किसको माना जाता है, तो पाबू जी एक ऐसे देवता हैं जिसको रक्षक माना जाता है रोग, प्लेग रोग के। अगला क्वेश्चन है साथियों कुछ कुष्ठ रोग के निवारक देवता कौन है। कुष्ठ रोग के जो निवारक देवता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है तेजा जी। क्या नाम है, तेजा जी उस देवता का नाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि फट चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ है। फट चित्रकारिता का जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, तो हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक स्थान यानी कि एक क्षेत्र स्थान है शाहपुरा, वहाँ पर इसका केंद्र स्थित है साथियों। अगला है विद्यार्थियों की पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के लोग करते हैं। फड़, पाबूजी की फड़, अब फड़ शायद इनकी वो जो ठोडी होती है तो वाचन इनकी बोलचाल किस जाति के लोग करते हैं, तो वो करते हैं उपयुक्त सभी का मतलब कि नाय करते हैं, आयड करते हैं, थोरी करते हैं। अरे अब एक चीज़ समझो, जाति को ये चीज़ नहीं कि मीणा गुजर जाट बेरवा इस पर ये कोई एक जो जाति नहीं है। हमारे समाज में, हमारे राजस्थान में, हमारे इंडिया में लाखों जातियाँ हैं जिसको हम जानते तक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए किसी के अंदर भेदभाव मत करो यारों। अब नायक जाति जानते हैं, आयड नहीं जानते हैं, थोरी नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि जाति कितने प्रकार की होती है साथियों, बस आपको बताने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं। जो तेजा जी के पुजारी कहते हैं, आप सोचो कि शेठ जी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको कहते हैं घोड़ला कहते हैं। ओके, जो गांव वाले साथी है तेजा जी का भाव देखते हैं उनको तो पता रहता है कि घोड़ला कहते हैं। ओके, तो लिख देंगे और टाइप कर देंगे, लेकिन शहर वालों को क्या पता रहेगा क्या करेंगे, तो वो तो पता नहीं क्या करके आएंगे। अरे यार क्या हो जाए, रिक्कियाँ करके आ जाएंगे, घोड़ला रे पता नहीं घोड़ा के, इस प्रकार से ध्यान में रखा करो साथियों। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी का फड़का वादन कौन सी जाति करती है। अब देखो फड़ का मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है मेरे यहाँ पर कि फड़ का मतलब होता है कि वो उनकी पूजा करता है, फड़ का वाचन होता है इनकी पूजा मान सम्मान। तो देखो साथियों, तो एक चीज़ समझो, देवनारायण की फड़ का वाचन यानी कि उन बोलता है तो गुज्जर समाज के लोग करते हैं। क्लियर हुआ। अब ओके, इस प्रकार से जाति के बारे में बात होती है, कौन सी फड़ का वाचन होता है, गुज्जर समाज सबसे ज़्यादा उसकी करते हैं बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांगलियों के इष्ट देवता हैं, यानी कि जो मांगली जो एक जाति है उसके इष्ट देवता उनको मानने वाले देवता का क्या नाम है साथियों, तो बयान के रामदेव जी हैं। अब देखो साथियों, किसी भी जाति की मजाक नहीं उड़ा सकते, पता नहीं उनके जो लोक देवता हैं उसको हम भी मानते हो। अब देखो साथियों, रामदेव जी की में हम भी घर पर मालपुए बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, इस प्रकार से हमको दोष दे सकता है किसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त न हो तो बुरा भला मत कहो। अगला क्वेश्चन है बुरी रक्षक देवता है भूमि। अब भूमि के रक्षक देवता का क्या नाम है, सभी को पता रहना चाहिए कि भूमिया जी है। भूमिया जी जो है भूमि है उसकी रक्षा करते हैं। हम किसी प्रकार की चीज़ होती है, फसल बोते हैं तो कहते हैं हमारे भूमिया जी महाराज जी आपकी 10 बैग प्रसाद चढ़ाऊँ लो, हमारा 18 बोरी भर दीजिए। इस प्रकार के कुछ मान चान होते हैं तो भूमिया जी महाराज के करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के देवता हैं, सभी को पता है कि इंद्र देवता हैं। कौन है, इंद्र देवता, वर्षा के देवता। अब एक चीज़ समझो कि इंद्र देवता है, वर्षा के देवता हैं, तो इंद्र को बरसाने वाला कौन सा देवता है, तो चीज़ समझो कि वर्षा के देवता इंद्र देव नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो वो उसका मामा देव हो जाएगा। कौन है, मामा देव वर्षा के देवता है, बरसाने वाला इंद्र है। इस प्रकार से चीज़ों को थोड़ा दिमाग में नॉलेज रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों गोगा जी के पुत्र का क्या नाम है, सभी को पता नहीं है लेकिन बहुत सारे को पता है, बहुत सारे को पता नहीं है, तो चलो मैं बता देता हूँ। केसरिया कुंवर जी हैं जो हमारे गोगा जी देवता हैं, उनके पुत्र है विद्यार्थियों। हाई येलो कर दिया करो कभी व्हाट्सएप पे यार, व्हाट्सएप पे कर दिया करो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जुड़ देंगे आपके। तो रामदेव जी की माता का क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हर प्रकार के एग्जाम कंपटीशन की तैयारी में पूछा जाता है कि रामदेव जी की माता जी का क्या नाम था साथियों। तो उनकी माता जी का नाम था विद्यार्थी तो मेणा दे। क्या नाम था, मेणा दे। उसकी जो था उनकी माता जी, तो उनकी माता जी का नाम था मेणा दे। अब देखो बहुत सारे मजाक उड़ाएंगे, शहर वाले उड़ा देंगे क्योंकि उनको पता नहीं रहता, गाँव वाले कथा नहीं उड़ाएंगे क्योंकि उनको पता है कि एक बार रामदेव जी हमको दोस्त करते तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता पिता वाला। तो देखो साथियों उनका अजमल जी तंवर था। अजमल तंवर जी तो बहुत सारे तो सुना होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं रहता, इसलिए साथियों सबका पता रखा करो। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के भाई का क्या नाम था। देखो रामदेव जी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रामदेव जी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो हो जाएगा अजमल। क्या है, अजमल जी रामदेव जी के भाई का नाम था साथियों। बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल गलत है। वीरम देवता, कौन था, वीरम देवता साथियों। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी की बहनों का क्या नाम था। तो उनकी बहनों का नाम था सह। अब ये जरूरी नहीं कि सह है, उनका लाछा माई और सुगना बाई दोनों उनकी दो बहनें थी, उनका बहनों का नाम है। यदि 3 आती तो नीचे आ जाता। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि रामदेव जी की मुंह बोली बहन का क्या नाम है। रामदेव जी की मुंह बोली बहन का क्या नाम है। तो उनका नाम है विद्यार्थियों मीराबाई। क्या नाम है, मीराबाई। सही है क्या, बिल्कुल गलत है। डाली बगाई, क्या है, डाली बाई उनकी मुंह बोली नाम है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के गुरु के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पटवारी की एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीट की 100% पूछा जाएगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट वालों कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। उनके गुरु का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालीनाथ। क्या नाम था, बालीनाथ था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम है। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम है। उनकी भाभी जी का नाम देखो साथियों, भाभी जी का नाम हो जाएगा यहाँ पर नेत लधे। क्या नाम है, नेत लधे। अब यहाँ पर भाभी जी नहीं कहेंगे क्योंकि मजाक नहीं उड़ा सकते। उनकी पत्नी की भाभी जी देवी का नाम था, देवी कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साथियों हड़बू जी का पूजा स्थल है। हड़बू जी एक देवता हैं, लोक देवता हैं, बहुत ही बड़े देवता हैं विद्यार्थियों, लेकिन हम नहीं जानते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं ज़्यादा तरह से। अब पूजा दाता दादी को पूजा करो, तो उनका नाम जयपुर में उनका पूजा स्थल बहुत बड़ा स्थल है साथियों, हड़बू जी। हड़बू जी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेषनाग के अवतार हैं, सभी को पता है कि शेषनाग के अवतार कौन है। तो वीर कल्ला जी राठौड़ है। बहुत सारे करके आएंगे, देव बाबा करके आ जाएंगे, बहुत सारे पीर बाबा करके आ जाएंगे, जो उनको ठीक लगे करके आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे तो करके आएगा हमारा उत बाबा है। ऐसा नहीं करना है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि जहर पीर किस देवता को कहा जाता है। जहर पीर, यदि एग्जाम के अंदर लिखने वाला क्वेश्चन हो कि जहर पीर किस लोक देवता है, इस पर कहा जाए। अब आपका उत्तर लिखो भाई, इसका उत्तर क्या होगा। तो बहुत सारे लिख करके आ जाएंगे पीर बाबा, उत बाबा, जिंद बाबा, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं करना है साथियों। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी आएगा नहीं ऐसा, तो आपके तो अवश्य देखिए अंदर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने हड़बूजी, यानी कि जहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है। आगे पीर बाबा हड़बूजी। अब ये जरूरी नहीं कि पीर बाबा यही पीर बाबा कहते हैं, जिंद बाबा को गांव वाले सब समझते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कृषि कार्यों का उपारक देवता है। कृषि कार्यों का उपारक देवता कौन सा हो जाएगा साथियों। तो तेजाजी महाराज हैं। तेजाजी महाराज पशुओं का एक रक्षक जानवर है जो उनकी पूजा करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो कृष्ण जो भगवान है, कृष्ण भगवान का जो अवतार है वो माना जाता है हड़बूजी को। किसको, हड़बूजी को। अब आपसे पूछ रहे राम जी हैं, उसका अवतार किसको माना गया। तो कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान का अवतार किसको माना गया, हड़बूजी को। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लक्ष्मण जी उनका जो रूप है अवतार किस देवता को माना गया है। तो पाबूजी को माना गया है, पाबूजी, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है। तो 4 हाथ वाले लोग, आप सोचो अरे यार कोई नहीं है, तो लक्ष्मी माता है, ये बस जो विद्या की सरस्वती वो हैं। और समझ में नहीं, ब्रह्मा जी हैं, और तो कौन हो सकता है। बहुत सारे ब्रह्मा जी करके आ जाएंगे। इस प्रकार नहीं करना है प्यारे विद्यार्थी। तो वीर कल्ला जी हैं जो 4 हाथ वाले लोक देवता हैं। बहुत सारे ब्रह्मा करके आ जाएंगे, ब्रह्मा नहीं करना है विद्यार्थी, गलत हो जाएगा। वीर कल्ला जी आपको करके आना है। क्लियर हुआ। तो साथ ही आपके सामने पर 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया है। रीड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पटवारी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीईटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दूसरी क्या है पशु परिचय भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, तो सभी इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा साथियों। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।